बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। जिस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। लेकिन इन नतीजों को लेकर अगर सबसे ज्यादा बेचैनी किसी दल के अंदर है तो वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा में आरजेडी के पक्ष में खूब पसीना बहाया था, कई रैलियां की थी, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर प्रत्याशियों के समर्थन में अखिलेश यादव ने जहां पर सभाएं की थी वो प्रत्याशी चुनाव हार गए। कुछ एक प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। बात अगर यादव प्रत्याशियों की करें तो 2020 और 2025 के मुकाबले इनकी संख्या भी काफी घटी है। 2020 में 55 यादव प्रत्याशी जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे, जबकि 2025 में इनकी संख्या 28 रह गई है, यानी इनकी संख्या आधी हो गई है। जबकि अगर जेडीयू और भाजपा के यादव प्रत्याशियों की बात करें तो इसमें से ज्यादातर प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए हैं, यानी विपक्ष के यादव प्रत्याशी ज्यादातर चुनाव हार गए हैं और जेडीयू और भाजपा के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये तो रही बिहार विधानसभा का। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए काफी परेशान करने वाले हैं। जब से बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, समाजवादी पार्टी बेचैन दिखाई दे रही है। अब उन्हें 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट भी सुनाई पड़ने लगी। समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी नई रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तरह महिलाओं को 5 और 10 हजार रुपए देने का वायदा कर लिया तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी पलट सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने एकजुट होकर एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को जमकर वोट किया था और उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं तो समाजवादी पार्टी अब नई स्ट्रेटजी बनाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो फार्मूला है पीडीए, अब उसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी डी के फार्मूले पे काम कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि केवल एमवाई फैक्टर के बूते विधानसभा चुनाव जीतना संभव नहीं है। ऐसे में पीडीए में पी और ए ये तो अखिलेश यादव पहले से साध रहे हैं, लेकिन डी ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ दिनों पहले से ही समाजवादी पार्टी डी के फैक्टर पर काम करना शुरू कर दी थी, यानी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा थी, जो उनके सुर थे, वो पूरी तरह बदल गए थे। दलितों के हित की बातें समाजवादी पार्टी द्वारा की जाने लगी थी। लेकिन तभी 9 अक्टूबर को मायावती ने लखनऊ में एक रैली करके समाजवादी पार्टी के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। मायावती ने एक बड़ी रैली की और उसमें साफ संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी नहीं है। आज भी दलित अपना सबसे बड़ा नेता मायावती को ही मानते हैं, लेकिन कुछ दिनों से मायावती राजनीतिक हाशिए पर थी, जिसकी वजह से दलितों में छिटकाव हो रहा था, कुछ समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन जैसे ही मायावती ने लखनऊ में ये बड़ी रैली की, फिर से दलित एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ हुंकार भरने में लगे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को अब ये समझ आ गया है कि बिना दलितों के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनका कोई भी प्रवक्ता मीडिया पर मायावती या बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को यह डर सताने लगा है कि मायावती के खिलाफ अगर उनके प्रवक्ताओं ने कुछ बोला तो इससे दलित वोटर और ज्यादा नाराज हो सकते हैं। ऐसे में जो कुछ परसेंट दलित वोटर 2027 में उनकी ओर आने के आसार भी हैं, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव को 2027 में बड़ा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा की बात करें तो 20 यादव विधायक इस समय विधानसभा में, जिसमें 18 समाजवादी पार्टी के और 2 भारतीय जनता पार्टी के। जबकि 2017 विधानसभा की बात करें तो इनकी संख्या 16 थी, जिसमें 10 समाजवादी पार्टी के और 6 भारतीय जनता पार्टी के यादव विधायक थे। 2027 में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव की रणनीति कमोबेश यही रहने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि उनके अंदर यादववाद नहीं है।
ऐसे में अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कम से कम यादवों को टिकट देने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव दलित वोट बैंक साधने के लिए लगातार दलितों के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन मायावती की रैली ने अखिलेश यादव के इस मंसूबे पर पानी जरूर फेर दिया है। अखिलेश यादव भले ही अपने प्रवक्ताओं को साफ तौर पर यह मना कर रहे हों कि उन्हें मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, उल्टे मायावती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं चूक रही है। 9 अक्टूबर की रैली से अब तक मायावती के कई ऐसे बयान आ चुके हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया पर हमला बोला है। ऐसे में कहीं न कहीं 2027 में अखिलेश यादव की राहें आसान होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास एकमात्र MY फैक्टर है जिसके बूते विधानसभा में फतह हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव को दलितों और सवर्णों के साथ की भी आवश्यकता होगी, तभी वो विधानसभा में बहुमत हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की राहें काफी मुश्किल दिख रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव के लिए अपनी नई रणनीति बनाने में लगी हुई है।